हेलो एवरीवन। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है और बेंगलुरु में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के परिसर में एक अत्याधुनिक मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है और जिसका उद्देश्य जो है अत्याधुनिक केंद्र मिसाइलों के महत्वपूर्ण सब सिस्टम को एक साथ जोड़ना और उनके अंतिम परीक्षण के लिए बनाया गया है। और जो इसी उद्घाटन में एक आकाश मिसाइल है, इसी उद्घाटन में एक आकाश मिसाइल सिस्टम है, उसका भी उद्घाटन किया गया है, जो कि एक स्वदेशी और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और ये आकाश मिसाइल जो है, ये मिसाइल सिस्टम की तीसरी और चौथी रेजिमेंट कॉम्बैक्ट सिस्टम को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम वजनी पारद लिंग हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा है और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह जो इसका वजन है और आकार के कारण इसे इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है कहाँ पे? 5210 किलोग्राम वजनी पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस वैश्विक टेक कंपनी ने की है? तो ये गूगल ने की है। तो गूगल ने भारत में अगले 5 वर्षों में 15 अरब डॉलर के व्यापक निवेश की घोषणा की। कितने? तो 15 अरब डॉलर की, जिसका उद्देश्य जो है भारत, अमेरिका और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी को प्रदान करना। और इस पहल में 3 नए सबसी मार्ग है, मतलब सबसी मार्ग वे जो समुद्र के नीचे से जुड़ाव है जिनका। तो ये 3 सबसी मार्ग हैं जो कि भारत को सिंगापुर से और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ेंगे। सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस वैश्विक टेक कंपनी ने की है? तो यह गूगल ने की है। और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, जिन्होंने 18 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। और विशाखापत्तनम गेटवे इस परियोजना के तहत भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम में भी एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल लैंडिंग गेटवे स्थापित किया जा रहा है, जो कि मुंबई और चेन्नई के केंद्रों के अलावा एक महत्वपूर्ण विकल्प बनेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस वैश्विक टेक कंपनी ने की है? तो गूगल ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया विक्रम क्या है? तो विक्रम जो है एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसकी विशेषता यह है कि यह मॉडल जो है विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका उपयोग जो है बैंकिंग में भी, शिक्षा
और सरकारी प्रणालियों में डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। और विक्रम के 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं, एक 30 बिलियन पैरामीटर वाला है और एक 105 बिलियन पैरामीटर वाला है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया विक्रम क्या है, तो यह एक स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और यह भारत का पहला स्वदेशी है, भारत का पहला है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने लघु सशस्त्रों और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है, तो यह मेजबानी जो की गई है जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई है। तो भारतीय सेना ने स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई है और ये जबलपुर के मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में। और ये कार्यक्रम जो है कब से कब तक चलेगा, तो ये 3 हफ्तों तक का, यानी 16 फरवरी से 6 मार्च तक का, जिसमें एशिया प्रशांत के 13 देशों के प्रतिनिधि जो हैं भाग लेंगे। एशिया प्रशांत के 13 देशों के जो प्रतिनिधि है वे इसमें भाग लेंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघु शस्त्रों और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की गई है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय और भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य अवैध हथियारों के व्यापार को रोकना और हथियारों के प्रबंधन के लिए तकनीकी और परिचालन क्षमता को बढ़ाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश जो है लघु शस्त्र और हल्के हथियारों के लिए नियंत्रण पर पहले यूएन फेलोशिप कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश के टीजीआई ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर समझौता किया है, तो ये रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने नाइजीरिया के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य जो है ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से रिलायंस जो है अपने उत्पादों को नाइजीरिया में पेश करेगा, नाइजीरिया के बाज़ारों में इसको पेश करेगा। नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो ये हो जाएगी विंडहोक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है और उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष जो हैं हेन्ना विवेकुनेन इसका संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जिसका उद्देश्य है भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को सूचना और संचार के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में शिक्षा और रोजगार के कानूनी रास्तों को सुगम बनाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, थान्या नाथन किस राज्य की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं, तो यह केरल राज्य की बनने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला जज हैं और ये केरल के कन्नूर जिले की रहने वाली हैं, केरल के कन्नूर जिले की रहने वाली है और यह राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा के बाद भारत की दूसरी पूरी तरह से दृष्टिबाधित जज होंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैन चादर महोत्सव
मार्च 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा और यह महोत्सव जो है 6 से 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति जोस चेरी को संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया है? तो ये हैं पेरू के राष्ट्रपति, जिन्होंने जोस चेरी के हटने के बाद जोस मारिया बालकाजर को पेरू का नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और पेरू की जो कैपिटल है वह है लीमा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है और इसके जस्ट ऊपर जो है इक्वाडोर है और राइट साइड से ब्राज़ील का बॉर्डर टच होता है और इसके पेरू के जस्ट नीचे जो है ये है बोलीविया और इधर है चिली। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू जो है, जो चेरी जो कि संसद के द्वारा महाभियोग चला करके पद से हटाया गया, ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? पेरू के हैं और ये दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है। नेक्स्ट है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने ज्वारी बाढ़ को आधिकारिक रूप से राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो वह राज्य जो है केरल है और कानूनी आधार पर यह घोषणा जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के तहत की गई है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हिमालयी राज्य ने 1 गीगावाट की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? तो ये जो राज्य है ये उत्तराखंड राज्य है, जिसने केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य की पहलों जैसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन को दिया है। मतलब इसका श्रेय जो है वह केंद्र सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को श्रेय दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह विकास जो है ईरान के द्वारा किया गया है और इसे खैबर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है लगभग 2000 किलोमीटर है और यह 1500 से लेकर के 1800 किलोग्राम तक का युद्ध पोत ले जाने में सक्षम है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ईरान और ईरान की जो कैपिटल है वह है तेहरान और करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी है ईरानी रियाल। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रत्येक भूमि खंड के लिए 14 अंकी भू आधार जारी करने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली के द्वारा की गई है, जिसने 14 अंकी भू आधार, जैसे आधार का कार्ड होता है वैसे ये भूमि के लिए है जिसमें 14 अंक होंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली।